नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सारे एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से मुर्गी का संबंध अंडा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पेड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गी से आपका अंडा किस प्रकार से संबंधित है। मुर्गी से अंडा किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पेड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मुर्गी से जो है वो अंडा प्राप्त होता है, उसी प्रकार से पेड़ से जो है वो आपका फल प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका फल भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से 167 का संबंध 14 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 143 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 167 से 14 लाना है। 167 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 14 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों 167 को, तो 167 जो है वो आपका 1, 6 और 7 से मिलकर बनता है। अगर ये सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 1 + 6 आपका 7 और 7 + 7 जो है वो आपका 14 बनता है। देखिए 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग 143 के साथ करेंगे। 143 जो है ये आपका 1, 4 और 3 से मिलकर बनता है। इसके भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 1 + 4 आपका 5 और 5 + 3 आपका 8 बनेगा। 8 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 8 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न आपको कार्य लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है। 50 है, 70 है और क्वेश्चन मार्क है। और जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 1, 2, 4 और 3 से 50 किस प्रकार से लिखा हुआ है।
3, 4, 5 और 2 से 70 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7, 4, 9 और 3 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 1, 2, 4 और 3 से 50 लाना है। अगर सबसे पहले हम लोग ये सभी संख्या को आपस में जोड़ कर देखते हैं तो 1 + 2 आपका 3 बनेगा, 3 + 4 आपका 7 और 7 + 3 जो है वो आपका 10 हो जाएगा। और 10 में अगर हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, 10 × 5 करते हैं तो ये आपका 50 बनता है। 50 नीचे दिया गया है, वही सेम हम लोग आगे करेंगे। ये सभी संख्या को भी आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 4 आपका 7, 7 + 5 12 और 12 + 2 जो है ये आपका दिखेगा तो 14 होता है। और जब हम लोग 14 में 5 से गुना करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा। 70 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। वही सेम हम लोग इस वाले लाइन में करेंगे। पहले सभी संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसमें भी 5 से गुना कर देंगे। 7 + 4 करेंगे तो 11, 11 + 9 जो है ये आपका 20 होता है और 20 + 3 जो है ये आपका 23 होता है। और जब हम लोग 23 में 5 से गुना करेंगे तो आपका जो है ये देखिएगा तो 23 × 5 जो है 5 × 3 15, 5 × 10 1 11, 115 हो जाएगा। 115 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 115 भरा जाएगा। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतला दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 2 है, 6 है और 4 है। अगर हम लोग 2 से एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 4 है। यहाँ पर जो है वो आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से दोस्तों आगे जब हम लोग 4 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 8 है। यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग 8 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका 16 है, गुना 2 है। 16 से एक संख्या छोड़कर देखिए आपका 32 है। यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। उसी प्रकार से जब 6 से अगर हम लोग एक संख्या छोड़कर देखते हैं तो आपका 9 है। यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। 9 से एक संख्या छोड़कर देखिएगा आपका 13 है, +4 है। 13 से एक संख्या छोड़कर देखिए 18 है, +5 है। और जब हम लोग 18 से एक संख्या छोड़कर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए +3, +4, +5 यानी कि अगला आपका +6 हो जाएगा। 18 + 6 जो है वो आपका 24 बनता है। 24 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य ए और बी भाई है, ई पुत्री है, एफ पत्नी है, बी की ई का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी भाई है। भाई जो होते हैं एक ही पीढ़ी के होते हैं, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई पुत्री है, एफ की ई कौन है, तो पुत्री है
एफ की। देखिए ए और बी आपका अलग है, ई और एफ आपका अलग है, यानी कि प्रश्न को अभी हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो एफ पत्नी है बी की, एफ कौन है? पत्नी है बी की। पत्नी भी ए की पीढ़ी का होती है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे? एफ को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा तो ई पुत्री है एफ की। ई कौन है? पुत्री है एफ की। पुत्री जो होती है एक पीढ़ी नीचे का होती है, यानी कि एफ से नीचे किसको रखेंगे? तो ई को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पुत्री का है, तो आप लोग यहाँ पर पुत्री लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है ई का ए से क्या संबंध है। देखिए ई और ए आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ए का भाई कौन है? बी है, और बी की पत्नी एफ है, और एफ की पुत्री ई है, यानी कि बी का भी पुत्री जो है वो ई है। और यहाँ पर देखिएगा तो ए का भाई बी है, और बी का पुत्री कौन है? तो ई है, यानी कि आपके भाई का पुत्री आपका कौन लगेगा? तो भतीजी लगेगा। भतीजी आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। यहाँ पर जो रिश्ता है दोस्तों वो आपका भतीजी का बनता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इस वाले चित्र में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में आपके टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं, आप लोग ज़रूर खुद से पहले काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज जो है वो आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा आपका ए बनता है, चौथा ए बनेगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा, छठा आपका ए बनता है। सातवें को देखिएगा तो सातवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका सातवां हो जाएगा। उसी प्रकार से आठवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका आठवां हो जाएगा। और नौवें को देखिएगा तो नौवां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका नौवां हो जाएगा। और 10वें को देखिएगा तो 10वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। 11वें को देखिएगा दोस्तों तो 11वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। 12वें को देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 12वां बनेगा। और 13वां जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपके 13वें हो जाएंगे। और ध्यान से देखिएगा तो 14वां जो है वो आपका ए वाला बनता है, ए वाला एक खंड 14वां बनेगा। और ए वाला जो आपका एक खंड है ये आपका 15वां त्रिभुज हो जाएगा। यानी कि इस वाले आकृति में जो है वो आपके टोटल 15 त्रिभुज बनते हैं। 15 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न को आप लोग खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। चाय, कॉफ़ी और पोहे का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा चाय, कॉफ़ी और पोहे में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए पोहे का मतलब होता है पीने वाला सामान, तो कॉफ़ी और चाय ये दोनों जो है ये आपका पीने वाला सामान है, यानी कि पोहे के अंदर जो है वो आपके कॉफ़ी और चाय दोनों आ जाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम लोग पोहे के लिए एक गोला बना लेंगे और इसके अंदर आपके चाय और कॉफ़ी दोनों हो जाएंगे, लेकिन चाय आपका अलग होता है और कॉफ़ी आपका
का अलग होता है, यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। इस बार आपको संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ये दोनों आकृति आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये वाला आकृति से कौन सा आकृति बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वाला आकृति का जो है वो दर्पण प्रतिबिंब आपका ये वाला आकृति दिया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों जब हम लोग इस वाले आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये जो आकृति का मुख इस साइड है ये आपका जो है ये इस साइड हो जाएगा। इस साइड कौन कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी सी और डी में आपका इस साइड दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो बीच में आपका जो है इस प्रकार का एक लाइन है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है इस प्रकार का लाइन है, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो नीचे की ओर देखिए आपका इस प्रकार का है और ये जो है आपका नचकर अब इस साइड आना चाहिए, तो ऑप्शन सी में देखिए इसी साइड दिया गया है, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति का दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपके कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कार्य नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए में से आपका ओ है, यहाँ पर जो है वो आपका +2 है। ए में जो है ABCD के क्रम में 13वें नंबर पर होता है। ओ जो है ये आपका 15वें पर होता है। आगे देखिएगा ओ से आपका क्यू है, ओ 15वें पर होता है, क्यू आपका 17वें पर होता है। यहाँ पर भी आपका +2 है। आगे देखिए क्यू से आपका एस है, क्यू आपका 17वें पर होता है, एस 19वें पर। यहाँ पर भी आपका +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। एस +2 आपका कौन सा अक्षर बनेगा, एस आपका 19वें नंबर पर होता है। 19 + 2 जो है वो आपका 21 होता है और ABCD के क्रम में 21वें नंबर पर दोस्तों आपका जो है वो यू होता है। अब दूसरे अक्षर से देखिएगा तो पी से आपका आर है, पी जो है ये आपका 16वें नंबर पर होता है, आर आपका 18वें पर, यहाँ पर भी आपका +2 है। आगे देखिए आर से आपका टी है, आर जो है ये आपका 18वें पर होता है, टी आपका 20वें पर, यहाँ पर भी +2 है। आगे टी से भी है, टी आपका 20वें नंबर पर होता है, भी 22वें पर, यहाँ पर भी आपका +2 है। यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे तो भी आपका 22वें पर होता है। 22 + 2 आपका 24 और दोस्तों ABCD के क्रम में जो है वो 24वें नंबर पर आपका x होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका UX दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपका UX दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कार्य यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में डेकेंसन को 35 79 50 210 और डीप को 35 86 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में पिकनिक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। तो पहले आप लोग अपना दिमाग लगा
लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों में जो जो अक्षर दिया गया है वही वही अक्षर को जो है वो मिलाकर आपका पिकनिक बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? सबसे पहले देखिएगा आपका क्या दिया गया है, तो सबसे पहले जो है वो देखिए आपका डी आई सी के आगे देखिएगा तो KIN और KIN के आगे देखिए तो SON दिया गया है। और इसका कोड क्या है? तो इसका कोड जो है वो आपका 3579 आगे देखिएगा 50210 दिया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वो D का कोड 3 बनता है, I का कोड 5 बनता है, C का कोड आपका 7 बनेगा, K का कोड 9, I का कोड 5, N का कोड 0 और S का कोड 2 और जो है O का कोड 1 बनता है और N का कोड आपका 0 बनता है। आगे आपका DIPP दिया गया है, DIPP दिया गया है और इसका कोड को देखिएगा तो आपका 3566 दिया गया। यानी कि D का कोड 3 बनता है, I का कोड 5 और P का कोड आपका 6 बनता है। आगे देखिएगा आपका क्या दिया गया है, आगे जो है वो आपका PICNIC का कोड आप लोगों से पूछ रहा है। इसमें देखिए पहले P है, P का कोड आपका 6 है तो यहाँ पर भी आपके 6 हो जाएंगे। उसके बाद I है, I का कोड 5 है तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद C है, C का कोड आपका देखिए यहाँ पर 7 है यानी कि यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। उसके बाद N है, N का कोड देखिए यहाँ पर आपका 0 है यानी कि यहाँ पर भी आपके 0 हो जाएंगे। उसके बाद I है, I का कोड देखिएगा तो I का कोड जो है वो आपका 5 है यानी कि यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। उसके बाद C है, C का कोड देखिएगा तो आपका 7 है यानी कि यहाँ पर भी आपके 7 हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 65 70 57 दिया गया है? तो 65 70 57 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।